और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे की। हैप्पी होली। और इस वक्त की बड़ी खबर, बेंगलुरु में मौजूद कांग्रेस के अरकान असेंबली में फूट। जरा के हवाले से ये खबर है, आधे से ज्यादा अरकान असेंबली का ये दावा है कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आए थे, बीजेपी के साथ जाने के लिए नहीं। तो इस वक्त की अहम खबर, लगातार हम इस पर बात कर रहे थे कि किस तरह से खुद कांग्रेस के अरकान असेंबली जो कि बेंगलुरु में हैं, उनमें फूट है। जरा के हवाले से खबर, आधे से ज्यादा अरकान असेंबली का दावा कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आए थे, बीजेपी के साथ जाने के लिए नहीं। एमएलए को यकजा करने के लिए कांग्रेस ने 3 टीमें बनाई हैं, एक टीम बेंगलुरु, एक टीम राजस्थान और एक टीम दिल्ली जाएगी। तो कांग्रेस की लगातार कोशिश है कि तमाम जो ये खरीदो फरोख्त हो रही है इसको भी रोका जाए। और इस सब के बीच में सबसे अहम खबर यही है कि बेंगलुरु में मौजूद कांग्रेस के अरकान असेंबली में फूट। उनका कहना है हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आए थे, बीजेपी के साथ जाने के लिए नहीं, हमारे साथ धोखा हुआ है। और भोपाल से बेहद अहम खबर, स्पेशल फ्लाइट पहुंची है भोपाल एयरपोर्ट और तमाम कांग्रेस अरकान असेंबली को जयपुर ले जाया जा रहा है। तकरीबन 11:15 बजे ये तैयारा जयपुर के लिए उड़ान भरेगा। तो लगातार पल पल का हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि एमपी में किस तरह से सियासी ड्रामा जो है वो जारी है, कहां कहां हलचल है। फिलहाल भोपाल की हम बात कर रहे हैं, जहां स्पेशल फ्लाइट भोपाल एयरपोर्ट पहुंची है। लगातार हम बात कर रहे थे मेहताब आलम से, वो हमें बता रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस की ये कोशिश है कि अपने अरकान असेंबली को खरीदो फरोख्त से बचाया जाए। और अब एक तैयारा जो है वो भोपाल एयरपोर्ट पहुंचा है, कांग्रेस अरकान असेंबली को जयपुर ले जाया जा रहा है। 11:15 बजे तैयारा जयपुर के लिए उड़ान भरेगा। और चलिए सीधे रुख करेंगे मेहताब आलम का। मेहताब, लगातार मंजरनामा जो है मध्य प्रदेश का वो बदलता नजर आ रहा है और सबसे अहम बात यही है कि हर पार्टी की कोशिश है कि अपने अपने जो अरकान असेंबली हैं उनको बचाया जाए। और इस सब के बीच जिस तरह से हम बात कर रहे थे, हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाने के लिए आए थे, बीजेपी के लिए नहीं, ये भी अहम। यकीनी तौर पर है ना, एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर इसलिए भी है कि अगर हम कल की इस तक से आज तक के तमाम मामला पर नज़र डालें तो हमें देखते हैं कि चाहे शोभा ओझा का बयान आज का हो या कल जो है इसी तरीके का बयान मध्य प्रदेश के वजीर कानून, वजीर राब्ता अम्मा पीसी शर्मा ने भी बयान दिया था कि जो वहाँ पे मेम्बरान असम्बली है उनका जो उनसे जो रब्ता हुआ है उसमें जो है उनके साथ धोखा किया गया। और इस वक्त जो हमें ज़राए के हवाले से खबर मिली उसमें यही बताया गया कि 22 मेम्बरान असम्बली में से जो है 13 ने बात कही है कि उनके साथ धोखा गया, वो जो सिंधिया के साथ है लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए नहीं। अगर इस तरह की बातों को क्लियर यकीनी तौर पर मान लिया जाए तो कहीं ना कहीं तो जो है देखने को मिल रहा है कि जो जिन बातों पर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी वहां पर कहीं ना कहीं हमें इंतजार देखने को मिल रहा है। और यही वजह कि हम देखते हैं कि इसको मैनेज करने के लिए कांग्रेस ने जो है फौरी तौर पर 3 कमेटियों को तश्कील दी। एक कमेटी जो बेंगलोर जाएगी और वहाँ पर जो संजय सिंह वर्मा की क़यादत में, ताकि वहाँ पर लोगों से मुलाकात जो बाकी मेम्बरान असम्बली उनसे बात की जा सके। और दूसरी जो है कुछ एक टीम जो है दिल्ली जाएगी और तीसरी टीम जो है राजस्थान जाएगी। जो मेम्बरान असम्बली वहाँ पर जा रहे हैं उन पर नजर रखेगी। कांग्रेस जो है तमाम हर चीज पर जो है नजर रख रही है ताकि वो किसी भी तरीके से जो उसका दावा है कि ऑल इज वेल उस पर काम कर सके। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी जो है उसने अपने मेम्बरान असम्बली को बचाने के लिए गुरुग्राम में जो शिफ्ट किया है वहाँ पर एक बात ये भी वादे तौर पे कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से सिंधिया की कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत हुई है तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो है जो सियासत है उसके अंदर भी एक इंतशार हमें देखने को मिल रहा है कि वो लोग जो ग्वालियर डिवीज़न में और इससे पहले जो वहाँ पर सियासत कर रहे हैं, अगर सिंधिया वहाँ पर जाते हैं तो उनका अपना सियासी कैरियर क्या होगा। खुद केपी जिन्होंने सिंधिया को शिकस्त दी थी उनका अपना पॉलिटिकल कैरियर क्या होगा, ये भी देखने और समझने वाली बात है। क्योंकि जो है कल से लेकर अब तक जो ड्रामा पहुँच रहा है उसमें हमें देख रहे हैं कि हर लम्हा कुछ न कुछ मंजरनामा सियासत का बदलता नजर दिखाई दे रहा है और उस पर ही नजर रखने की दोनों पार्टियों को जरूरत है। जिस पार्टी की जो उसमें कामयाबी मिलेगी, अब इसमें ये मेहताब, इस सब के बीच में एक और अहम खबर आ रही है कि अब से कुछ ही देर बाद एक तैयारा जो है वो खास तौर पर तमाम कांग्रेस के अरकान असेंबली उनको लेकर जयपुर जाएगा। और जयपुर की अगर हम बात करें, राजस्थान की अशोक गहलोत सियासी माहिर माने जाते रहे हैं।
जो है ना, जिस तरह आपने बताया, यकीनी तौर पर जो है यहाँ पर स्पेशल फ्लाइट पहुंच चुकी है और 3 बसों को सीएम हाउस में लगा दिया गया है। इन 3 बसों के जरिए सीएम हाउस से मेंबरान असेंबली को एयरपोर्ट शिफ्ट किया जाएगा और 11:15 बजे बताया जा रहा है कि ये फ्लाइट भोपाल से जयपुर के लिए प्रवास करेगी, क्योंकि अशोक गहलोत ने इससे पहले जब महाराष्ट्र की सियासी बहरान हुआ था तो वहाँ पर भी जो उन्होंने 4 दिन तक कांग्रेस के मेंबरान असेंबली को जो है वहाँ पर रखा था, उनकी खिदमत की थी। और इस बार फिर जो है कि ज़रूरत जिस तरह से कांग्रेस को जो है ज़रूरत हुई है, तो अशोक गहलोत की ही क़यादत में एक काम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तमाम चीज़ों पर गहरी नज़र रखने के लिए कमलनाथ को अपने आप को जो है फ्री भी रखना है और अपने ऐसे लोगों के पास भेजना है जहां से वो अपने आप तमाम लोगों को मैनेज भी कर सके। 80 के करीब मेंबरान असेंबली जो है यहाँ पर सीएम हाउस में मौजूद है, इनको लेकर जो परवाज जाएंगे और बाकी जो मेंबरान असेंबली है वो यहाँ पर भोपाल में रहेंगे और सीएम की क़यादत में वो पल पल की चीज़ों पर खबर रखेंगे। और ये बताया जा रहा है कि जो बाकी मेंबरान असेंबली जिनके बीच में इंतशार पैदा हो गया है और वो जो है उनके साथ जो है सिंधिया के साथ जाने को तैयार नहीं, उनसे मुलाकात करने के लिए एक वफद जो है कुछ देर में भोपाल से दिल्ली के वहाँ बेंगलोर के लिए रवाना होगा और सज्जन सिंह वर्मा के नाम बताया जा रहा है कि उनकी क़यादत में जाएगी ताकि वहाँ पे मुलाकात हो सके। और वहाँ पे मुलाकात होती है या नहीं होती है ये भी देखने वाली एक बात होगी, है ना। मेहताब, जिस तरह से इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि जिन लीडरों को चुनकर आवाम जनता भेजती है वो अपना वोट अब किसको देगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो जो हम देख रहे हैं कि अरकान असेंबली में फूट पड़ गई है, कहीं ना कहीं उनको भी ये डर है कि जब वो वापस जाएंगे तो अपने लोगों को जवाब क्या देंगे, इस बात का तज्जिया चाहेंगे। यकीनी तौर पर देखिए, जो भी जनता ने जो मैंडेट दिया है, क्योंकि इलेक्शन जो हुआ था, अगर आप जो 1956 से अब तक के मध्य प्रदेश की सियासत को देखें तो पूरा इक़्तिदार जो है 56 से अब तक का जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही रहा। यहाँ पे तीसरी पार्टी का जो है इमरजेंस कभी नहीं हुआ है। ये जो है 2003 के इलेक्शन में जरूर जो है यहाँ पर 8 मेंबरान ने जो है एसपी के यहाँ पर आए थे, तीसरी एक बड़ी ताकत उभरी थी, लेकिन वो भी उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में नहीं पहुंच पाए हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस, 2 ही पार्टियों के बीच में यहाँ पे इक़्तिदार रहा है। और अगर जो है 15 साल के सामने जो है कांग्रेस ने फार्मूला रखा था कि भाई 15 साल में जो है भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया और उसके खिलाफ अगर जो है आवाम ने कांग्रेस को मैंडेट दिया था और कांग्रेस के लोग अगर टूट कर वहां पर जाते हैं, फिर अगर इलेक्शन होता है तो आवाम के बीच किस मुंह से जाएंगे, सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, जिस तरह से इंतजार की खबरें दिल्ली के बेंगलोर के मेंबरान असेंबली जो पूरा फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस जीतेगी, आप विश्वास करिए। सभी चारों विधायक मेरे साथ है। अब कितनी संख्या होगी जी मेहताब आलम, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि वो कामयाब होगी और अभी भी हम सुन रहे हैं कि लगातार अब रिएक्शन आना शुरू हो गया है। मेहताब, इस सब के बीच में दिग्विजय सिंह के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ अभी तक उनका रिएक्शन सामने आया है, क्या कुछ रद्द-ए-अमल? मेहताब, देखिए कि दिग्विजय सिंह की अगर हम पिछले 5 दिन की जो है उनके सियासी बयान पर नज़र रखें और आज की तस्वीर देखें तो दिग्विजय सिंह ने पहले दिन से कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी उनकी मेंबरान असेंबली को ऑफर दे रही है और यहाँ तक की बात कही गई थी खरीद फरोख्त के लिए 35 करोड़ तक का ऑफर दिया गया है। बात वहीं से शुरू हुई तो अब देखते हैं तभी जो उन्होंने इशारा किया था, तभी उसके बाद ही ये खबर निकल कर आई थी कि कुछ मेंबरान असेंबली जो है बेंगलोर में है, उसमें शेरा सिंह का भी नाम आया था जो बुरहानपुर से आज़ाद मेंबर असेंबली। इस वक्त जो है शेरा खुद जो है सीएम हाउस में पहुंचे और उनका कहना है कि मैं कांग्रेस के साथ हूं, किसी और के साथ नहीं। हालांकि बीच में उनका यह बयान आया था कि उनको वज़ीर दाखिला बनाया जाना चाहिए और उन्होंने बाला बच्चन पर जो है तंज भी किया था। लेकिन इस तरह के जो मंजरनामे फौरी तौर पर चल रहे हैं, चाहे हम आज़ाद मेंबरान असेंबली की बात करें, सपा बसपा की बात करें, सब ने अपना इत्तेहाद का मुजाहरा कांग्रेस के साथ किया। लेकिन सबसे अहम बात जो समझने की है कि 230 मेंबरान असेंबली में से 2 सीट वैकेंट है, 228 सीट बचती है, उसमें से 22 मेंबरान असेंबली का अगर इस्तीफा हो भी जाता है तो 206 मेंबरान असेंबली बचेंगे। उसमें से जिसको भी इक़्तिदार में आना होगा उसको 104 मेंबर का बहुमत साबित करना पड़ेगा। और फिर अगर ऐसे में जो है इलेक्शन राज्यसभा का होता है, जो मध्य प्रदेश की 3 सीटें हैं, तो उसमें एक राज्यसभा की सीट के लिए 52 जो है वो वोट की ज़रूरत होगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमें देखने अगर बात करें, क्योंकि उसकी 107 मेंबर असेंबली है, तो भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। ये समझने वाली बात है। मेहताब, तो लगातार आपसे हम तमाम तर अपडेट ले रहे हैं, तफसीलात से मध्य प्रदेश की जो सियासत है उसको हम अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका। लगातार हम आपसे इस मामले पर अपडेट लेंगे। और नाज़रीन, इस सब के बीच में मध्य प्रदेश के जो सियासी बहरान है उस पर कांग्रेस लीडर शोभा ओझा का कहना है कि कमलनाथ ऐवान में अक्सरियत साबित करेंगे। न्यूज़ 18 से क्या कुछ खास बातचीत की है, आइए देखते हैं। हमारे साथ है कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा। ये क्या किस तरह से कोशिश है आपकी सरकार बचने के लिए? कुछ
देखिए, सरकार को कोई खतरा नहीं, सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि जो विधायक सिंधिया जी अपने साथ लेके गए थे, सिंधिया जी ने अपने भविष्य की तो चिंता करी, पर उन विधायकों का क्या, वो चुनाव कैसे लड़ने फिर से जाएंगे, और वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो बीजेपी क्यों, लोकल बीजेपी उनका समर्थन करे, जो 1 साल पहले उनसे हारा है बीजेपी का बंदा, वो क्यों उनके साथ खड़ा रहेगा, या कांग्रेस के लोकल नेता उनके साथ क्यों खड़े रहेंगे, ये सब डर विधायकों में है। और विधायक समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा से पूरी पार्टी को खतरे में डाला गया है। ऐसे में विधायक सब टच में हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, वो जानते हैं कि कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया और उनकी पहचान कांग्रेस से ही है। मतलब बेंगलुरु में उन विधायकों से आप बातचीत कर रहे हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी टच में हैं उनके। अच्छा, जो 19 विधायकों के अलावा 3-4 जैसे बिसाहू लाल सिंह, ऐंदल सिंह कंसाना, इन लोगों के इस्तीफे भी हुए, क्या ये वापस आ सकते हैं अब? देखिए, जहां तक हमारा विश्वास है सभी विधायक वापस आएंगे, यही नहीं, जो बीजेपी के भी कुछ विधायक हमारे साथ हैं वो भी हमारे साथ खड़े रहेंगे, और पटल पर, विधानसभा की पटल पे हम अपनी मेजॉरिटी प्रूव करेंगे। ये विधायकों को कहाँ ले जा रहे हैं? अभी पता नहीं, अभी पता लगेगा। ये है शोभा ओझा, जिन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही कि जो सिंधिया समर्थक 19 विधायक जो बेंगलुरु में है, उनसे मुख्यमंत्री संपर्क में है, और पार्टी लगातार उनको कन्विंस कर रही है, कमलनाथ सरकार उनको कन्विंस कर रही है कि आपको दोबारा चुनाव अगर नहीं लड़ना है, मंत्री ही बनना है, तो मंत्री कमलनाथ सरकार में बनिए, क्यों अपना भविष्य खराब करते हैं। और इस बात के आधार पर ये कहकर लगातार सिंधिया समर्थक 19 विधायकों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। और इस सब के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिल्ली रिहायशगाह पर आए लोगों का कहना है कि सिंधिया ने जो कुछ किया वो ठीक किया, हम सिंधिया के साथ हैं। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने यहाँ मौजूद लोगों से खास बातचीत की। देखिए, इस वक्त में मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पे हूँ और यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं ग्वालियर से। यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं इनसे ही समझते हैं। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह चौहान, ग्वालियर विधानसभा अध्यक्ष हूँ मैं यूथ कांग्रेस से। अच्छा जी। तो आप यूथ कांग्रेस से अध्यक्ष हैं? जी। तो आप यहाँ पे पहुँचे हैं, क्यों पहुँचे हैं यहाँ पे? हम लोग महाराज से मिलने आए हैं कि महाराज आपने जो किया है ठीक किया है, महाराज को शुभकामनाएं देने आए हैं। अच्छा, यानी कि महाराज जहाँ जाएंगे आप लोग वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, महाराज जिस दल में, जिस संगठन में अपनी पार्टी बनाएंगे, हर सूरत में हम महाराज के साथ और हमारे नेता बड़े भाई प्रद्युमन सिंह तोमर के साथ, वो जहाँ जाएंगे हम जाएंगे। तो अभी जो है वो आंकड़ा जो है बेंगलोर में वो 17 विधायक का है, क्या लग रहा है कि आंकड़ा और बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, 17 नहीं है, आपको जानकारी बता दूं 22 है। 22 है? हाँ, तो 22 से भी और आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ेगा। क्या लग रहा है कि क्यों इतना, मैंने वाकई में इनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा कम हो रही थी, यही वो वजह है जिसके चलते वो आगे बढ़े? प्रतिष्ठा की बात नहीं है, बात यह है कि जिसके चेहरे पे सत्ता में आया 15 साल बाद, उसी को पार्टी से दरकिनार कर रहे हो, उनकी अवहेलना कर रहे हो, उनके मान सम्मान की कमी कर रहे हो, तो कैसे रहें उस दल में। कभी भी उन्होंने क्या कहते, लालच का राजनीति नहीं की, उन्होंने जन सेवा की राजनीति करी, हमेशा सेवा करते आए हैं, उनके पूर्वज सेवा करते आए हैं, कैलाशवासी माधवराव महाराज सेवा करते आए हैं। अब उनको लगा कि यहाँ ठीक नहीं हो रहा है, नहीं सुनवाई हो रही है, सारे लोग उनके विरोध में काम कर रहे हैं, तो ठीक है, उनका जो डिसीजन है उसके हम साथ हैं। मतलब कि बहुत पहले से, मैं 3-4 महीने से ऐसा हो रहा था? बिल्कुल, एक सीमा होती है सहन करने की, उनको लगा होगा कुछ का गलत हुआ, इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। तो अभी आप लोग 3-4 लोग ही हैं या ग्वालियर से और काफी लोग आए? ग्वालियर से बहुत सारे लोग हैं, आप 12 बजे तक रुके हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा ग्वालियर से कितने सारे लोग हैं। ग्वालियर नहीं, पूरे चंबल से बाकायदा कहा जा सकता है, सिर्फ ग्वालियर नहीं, बाकायदा मध्य प्रदेश से काफ़ी लोग आए हुए हैं जो कांग्रेस से बाकायदा वास्ता रखते हैं, लेकिन ये आए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आए हैं और इनका कहना है कि जहां महाराज जाएंगे वहां पे ये जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस सब के बीच में अहम खबर आपको बता दें कि ज़राए के हवाले से खबर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे वो बीजेपी में शामिल होंगे। बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया गया है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में शामिल होंगे, बाज़ाब्ता तौर पर अब इसका ऐलान कर दिया गया। जिस तरह से लगातार हमारे ज़राए हमें ये खबर दे रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे बाकायदा तौर पर, और 12:30 बजे वो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। अब इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। और एक और दिल्ली से अहम खबर है, जहां पर
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के बीच बातचीत हुई है और मध्य प्रदेश के सियासी बहरान पर यह बातचीत हुई है। ज़राए के हवाले से ये अहम खबर आ रही है। तो पीएम मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के बीच तबादला ख्याल हुआ है और एमपी का जो सियासी बहरान है उस पर ये बातचीत हुई है। हमारे ज़राए के हवाले से ये अहम खबर आ रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे रिपोर्टर अनूप गुप्ता का। अनूप, मध्य प्रदेश का जो सियासी मंजरनामा है वो पल पल बदल रहा है और इस पर अब पीएम मोदी और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह की भी खास नजर है। ताज़ा तफसीलात चाहेंगे। देखिए, बता दूं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, ये कह सकते हैं कि बीजेपी उस पे पूरी तरह से नजरें गड़ाई हुई है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कब बीजेपी में शामिल होंगे, वो अब साफ हो गया है। आधिकारिक रूप से बीजेपी की तरफ से ये सूचना आ गई है कि 12:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल कराया जाएगा। जेपी नड्डा, जो कि अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद शामिल कराएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को। दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उनके पास बहुमत है और जो बागी कांग्रेस के नेता हैं वो कमलनाथ के साथ संपर्क में है, ऐसी स्थिति में बीजेपी अपने घर को एक तरह से मजबूत कर रही है और दूसरी तरफ से किस तरीके से आगे सरकार बनाई जाए, इसको लेकर मंथन का दौर जो है बीजेपी के अंदर लगातार जारी है। बीजेपी किसी भी तरीके से कोई कमी इस मसले पर छोड़ना नहीं चाहती है और इस मसले पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, ये दोनों बीजेपी के बड़े नेता हैं, इन दोनों की नजरें हैं और दोनों बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और जैसा हमने कल भी देखा और आज भी हम देख रहे हैं कि लगातार चर्चा का दौर जो है इन दोनों नेताओं के बीच चल रही है। पहले आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल कराया जाएगा बीजेपी में और उसके बाद आगे मध्य प्रदेश में किस तरीके से सरकार बनाई जाए, इसको लेकर बीजेपी जो है वो कदम बढ़ाएगी। जी अनूप, इस सब के बीच में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि और क्या कुछ सियासी सरगर्मियां जो है वो मध्य प्रदेश के ताल्लुक से दिल्ली में खासतौर से जो मुख्तलिफ दूसरी पार्टियां हैं उनके बीच में देखी जा रही हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में एक जो लीडरशिप क्राइसिस है उसका साफ झलक जो है इस पूरे मसले पर देखने को मिला। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहते थे, लास्ट वक्त तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोशिश थी कि किसी भी तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ संपर्क में आया जाए और अपनी बातों को कही जाए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। दूसरी बात, जब ये पूरा क्राइसिस हो गया तो कल हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से कुछ नेताओं को भोपाल भेजा गया और दूसरी तरफ जो भोपाल से खबर आ रही है कि जो अभी विधायक हैं उनको भी भोपाल से बाहर शिफ्ट कराया जाएगा, यानी वो भी अपने खेमे को दुरुस्त करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि तकरीबन 25 से 30 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी को वो समर्थन देना चाहते हैं, बीजेपी के साथ आना चाहते हैं, कमलनाथ सरकार के विरोध में वो खड़े होना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो बचे हुए विधायक हैं उनको एकजुट करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जी। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने खेमे को मजबूत कर लिया है और जो विधायक ने जी अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और नाज़रीन, लगातार अहम खबर पर नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सियासी बहरान के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के बीच बातचीत भी हुई है। और आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मध्य प्रदेश के हालात पर जब मीडिया ने सवाल किया तो राहुल गांधी चुप रहे, कोई जवाब राहुल ने नहीं दिया। राहुल गांधी ने सिंधिया से मुताल्लिक कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। और इस वक्त की अहम खबर राजस्थान के हवाले से, जहां एमपी के बाद बीजेपी के निशाने पर राजस्थान। बीजेपी का दावा कि उसके राब्ते में है कांग्रेस के 3 दर्जन अरकान असेंबली। तो ज़राए के हवाले से ये खबर हम आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब बीजेपी के निशाने पर राजस्थान है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के 3 दर्जन अरकान असेंबली उसके राब्ते में है। तो लगातार किस तरह से रियासतों में
सियासी भूचाल आया हुआ है उससे हम आपको बाखबर कर रहे हैं। और अब एक और अहम खबर, एमपी के बाद बीजेपी के निशाने पर राजस्थान, जहां बीजेपी का ये दावा है कि उसके राब्ते में कांग्रेस के 3 दर्जन अरकान असेंबली हैं। और एक और अहम खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के मुख्तलिफ गांव में बीती शब छापेमारी की गई है। पथराव के इल्जाम में 12 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पुलवामा के मुख्तलिफ गांव में बीती शब छापेमारी की गई है। पथराव के इल्जाम में 12 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। और एक और बड़ी खबर, पीएफआई के मामले पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीएफआई से जुड़े मामले में एक नई एफआईआर दर्ज की है और इसमें आपके मुअत्तल कॉरपोरेटर ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पीएफआई फंडिंग मामले में ताहिर हुसैन के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया। तो बेहद अहम खबर, पीएफआई के मामले पर ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने पीएफआई से जुड़े मामले में एक नई एफआईआर दर्ज की है और इसमें आपके मुअत्तल कॉरपोरेटर ताहिर हुसैन के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया। पीएफआई फंडिंग मामले में दर्ज किया गया ताहिर हुसैन के खिलाफ ये केस। और अब बात करेंगे पार्लियामेंट में जो हंगामा आराई चल रही है उसकी। जी हाँ, दिल्ली तशद्दुद मामले पर आज लोकसभा में बहस होना है। ज़राए के मुताबिक दोपहर 1 बजे लोकसभा में बहस शुरू होगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह बहस के बाद जवाब देंगे। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के आगाज़ से ही अपोजिशन जमातें दिल्ली तशद्दुद मामले पर बहस का मुतालबा करती रही थी। इसी की वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कार्रवाई में बार बार रखना पड़ा, कई बार कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। उधर कांग्रेस के लोकसभा अरकान हिकमत अमली वज़ा कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि दिल्ली में हुए फसाद के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। हमारा पक्ष कैसे रखेंगे तो सदन में पता चलेगा। दिल्ली दंगा के खिलाफ हम बोलते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान के लोग बोल रहे हैं, मैं भी बोलूंगा। दिल्ली दंगा हमारे देश के लिए बड़ा कलंक, हमारा देश की सांप्रदायिक सद्भावना को बड़ा इसमें चोट पहुंचाई और हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता की जो हमारा छवि था वो छवि धूमिल हुई। ये सारी चीज को जरूर रखूंगा हम लोग। वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि सरकार हर मसले पर बहस के लिए तैयार है, अपोजिशन बेवजह हंगामा कर रही है। सरकार जो है वो हर मुद्दे पर डिबेट के डिस्कशन के लिए हमेशा तैयार रही है। अब चेयर को तय करना होता है कि कब जो है वो डिबेट होनी चाहिए, कब डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इनके पास कोई तर्क नहीं है, न कोई तथ्य है, न तर्क है न तथ्य है, तथ्यों और तर्कों की कंगाली ने इनको जो है वो पूरी तरह से हंगामा करने के लिए मजबूर किया है। होने दीजिए चर्चा, देखते हैं क्या इनके पिटारे से निकलता है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में आई गिरावट का फायदा आम लोगों को मिलने लगा है। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज बड़ी गिरावट देखी जा रही है। बुध के रोज पेट्रोल का दाम ₹2.69 से गिरकर ₹70.20 फी लीटर हुआ, जबकि डीजल का दाम ₹2.33 गिरकर ₹63.01 फी लीटर पहुंच गया। सऊदी अरब और रूस के बीच जारी तेल की कीमत पर जंग के सबब खाम तेल की कीमतों में ये गिरावट देखी गई। चीन के बाद कोरोना वायरस से इटली में सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं। मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो इस दौरान 168 अफराद की जानें इस वायरस की वजह से गई हैं। एक दिन में हलाकतों की ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद रही। इटली में कोरोना वायरस की जद में आकर 631 अफराद हलाक हो चुके हैं। इटली में
10,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हैं। खबरों में इतना ही। आदाब।